पक्षपात करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पक्षपात मैं क्या कर रहा हूँ? मीडिया पक्षपात करती है। मीडिया पर मोदी मीडिया की बात है। आप सच्चे मीडिया हैं, आप सच्चे मीडिया हैं, आप सोशल मीडिया हैं, आप सच्चे मीडिया हैं। कि क्या सिर्फ 2.5% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया, जिसकी वजह से वो ब्राह्मण 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 कर रहे हैं। ये 85% जो बहुजन दलित माइनॉरिटी है, क्या इनके लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया? तो 2.5% लोगों की वजह से जब तुम ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हो तो 85% का वोट नहीं चाहिए। तो तुमसे भी प्रार्थना है कि हमारे दरवाजे पर वोट मांगने मत आना। धन्यवाद। बाकी नेता आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ। बीजेपी वाले तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, झूठ बोलते हैं। वो सिर्फ सब वोट कर रहे हैं। वो कहते हैं सबका साथ, वोट की बात करने नहीं आता। कहते हैं आपने कहा 85 और 15 की बात क्या मतलब कि सोलमवारी त्रिपाठी ने ब्राह्मण वर्सेज यादव की बात कही। कहा ब्राह्मण वर्सेज यादव? भाई चौहान की बात कर रहे थे, चौहान की भी हत्या हुई है। देखिए, चौहान की, गुप्ता की, मौर्य की, कानपुर में, आजमगढ़ में कई जगह हुई है, लेकिन वो देवरिया में जाति का नंगा नाच करा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, आप बताइए ना। वीरेंद्र सिंह सेहतवा, लोकसभा प्रभारी कुशीनगर। बताइए, आप बताइए। हाँ, बताइए। मैं यही पूछ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया गया है। कौन किया है? किया उससे तो आपको पूछना चाहिए। हम लोग पूछते हैं। हम पूछते हैं सवाल। आप ये बताइए। नहीं, आप जैसे पूछ रहे हैं, भाई आप ये बताइए, आप पूछ रहे हैं कि भाई घटना घटी तो उसका कानून है, व्यवस्था। आप ये बताइए कि जब घटना घटी प्रेम यादव की और इनका घर दूसरे टोले पर है, पंडित जी का, हाँ दूसरे टोले पर, वहाँ से जब फोन आया, लोग बता रहे हैं लोग, तो जब फोन आया तो आप भी जानते हैं कि जब भीड़ जाएगी और देखे कि उनको कूच करके काट करके मतलब उनकी लाश पड़ी है, तो भीड़ ने अटैक किया, परंतु परिवार का कोई तो अटैक किया नहीं। चलिए, नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में भी विजय कुशवाहा जी हैं। बगावत करके पिछली बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे खड्डा से, और समाजवादी पार्टी की करारी हार भी हुई थी। आज देवरिया जनपद में है, देवरिया में 6 लोगों की हत्या हुई है। अखिलेश यादव को समर्थन करने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे विजय जी? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ की घटना। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन घटना का मुख्य कारण है क्या है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मुख्य कारण को खोज के उसको सही करने की जरूरत है। पहले किस आदमी का हत्या हुआ, किस कारण से हुआ, एक कारण लोग जानने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी जातीय रंग देकर, अभी आपके पार्टी के एक नेता जी हैं, पूर्व मंत्री है रामभुआल निषाद जी, वो कह रहे हैं क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ है। इंदिरा गांधी के समय में 40 हत्या होती तो 40 के बदले 40, मतलब देखिए सहमत हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए जी, लेकिन वास्तव में क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता ही है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कानून व्यवस्था कहाँ है? लोग वही बात कर रहे हैं। आप तो कहते हैं कि संविधान के मानने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे जोगी जी हैं, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। डिबेट में उन्होंने कहा था कि एक घटना हो जाती है, अगर क्षमता नहीं है तो आदमी घर वापस चला जाता है। अगर क्षमतावान है तो क्रिया का प्रतिक्रिया करता है। लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय अखिलेश जी यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मतलब आप महाराज जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप नहीं, नक्शे कदम पर नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी समाज से भाईचारा स्थापित करके काम करने का काम करती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आ रहे हैं, दोनों परिवारों से, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और दुख को साझा करने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो दोनों पक्षों को, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो उसमें अपराधी हैं, ठीक है, वो जेल जाए, लेकिन जो लोग अपराधी नहीं है उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। झूठ मूठ का तूल देकर और ये सरकार चुनावी हवा को रंग देने का काम कर रही है। लेकिन आम जनता पूरे प्रदेश में जान चुकी है कि ये सरकार जाने वाली है। 24 में सरकार को
यहाँ से लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस नाते ये तूल देकर और चुनावी रंग देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन आम जनता इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेगी। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये अपराध की बात होनी चाहिए, कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए? देखिए, लेकिन ब्राह्मण बनाम यादव हो गया है, लोग कह रहे हैं। कौन किया है? वही मैं सवाल कर रहा हूं। आप बताइए ना। हम वीरेंद्र सिंह सेठवा लोकसभा प्रभारी कुशीनगर। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ बताइए। मैं यही पूछ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया गया है। कौन किया है? जो किया उससे तो आपको पूछना चाहिए। हम लोग पूछते हैं। एक मिनट हम पूछते हैं सवाल। आप ये बताइए। नहीं, आप जैसे पूछ रहे हैं भाई, आप ये बताइए, आप पूछ रहे हैं कि भाई घटना घटी तो उसका मनो कानून है, व्यवस्था। आप ये बताइए कि जब घटना घटी प्रेम यादव की और इनका घर दूसरे टोले पर है, पंडित जी का, हाँ दूसरे टोले पर, वहाँ से जब फोन आया, लोग बता रहे हैं लोग, तो जब फोन आया तो आप भी जानते हैं कि जब भीड़ जाएगी और देखेगी उनको कूच करके काट करके मनो उनकी लाश पड़ी है, तो भीड़ ने अटैक किया, परंतु परिवार का कोई तो अटैक किया नहीं। लेकिन जब भीड़ देखी कि इनको बहुत बुरी तरह से मार करके लाश इनका फेंका गया है, तो भीड़ और भेड़ दोनों जानते हैं बराबर है, तो भीड़ उस गुस्से में मान लीजिए कि कार्रवाई की तो ज्यादा लोगों की क्षति हो गई। लेकिन नहीं, एक मिनट सुनिए, लेकिन पहली बात तो आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि घटना की शुरुआत कहाँ से हुई? घटना की शुरुआत कहाँ से हुई भाई? अरे भैया एक मिनट, घटना की शुरुआत कहाँ से हुई भाई? पहले तो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। मैं तो कह रहा हूँ दोनों परिवार पीड़ित है। पीड़ित तो है दोनों जी, लेकिन कुछ लोग कहने का मतलब वो देखिए, वो कानून व्यवस्था का मामला मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि जातिगत एंगल देना ठीक है, बात है, नहीं बात है। वही तो मैं दोनों परिवार, सुनिए, दोनों परिवार पीड़ित हैं, दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग कह रहे हैं कि इधर से 5 हो गए उधर से, तो उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दिया, एक उदाहरण दे रहा था, तो कुछ लोगों ने उसमें प्रक्रिया भी दी कि पहले ये भी तो देखना चाहिए कि हनुमान जी के पोंछ में आग कौन लगाया भाई? हनुमान जी के पोंछ में आग कौन लगाया, ये भी तो देखना चाहिए। आपको लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? हाँ, कार्रवाई एक तरफा हो ही रही है। आप बताइए, जिस मकान की बात हो रही है ढाने के लिए, आप भी जानते हैं उनके पिताजी फोर्स के रिटायरमेंट आदमी है। आज तक ये बताइए, इतनी पुराना मकान है, मनो कई साल पहले बना है, तब तो प्रशासन को मकान नहीं बंजर और सरकारी जमीन में था। आप बताइए, जब कोई घटना घट जाएगी, आज आप हो सके आप शहर में रहते हो, अगर ग्राम सभा में रहते होंगे तो जिस ग्राम आबादी के जमीन पर, हाँ नहीं, जिस ग्राम सभा में रहते हैं उस ग्राम सभा में आप अपने यहाँ के लेपाल से बुला पूछिएगा, 80% जो मकानें बनी है वो कहीं न कहीं सरकारी जमीन पर है। गांव के गांव खंडहर हो जाएंगे और छत नहीं किसी को मिलेगा रहने के लिए, अगर इस तरह से कार्रवाई होगी तो। लेकिन आप ये भाजपा की सरकार दूसरा सीरिया बनाना चाहती है भारत को, कि जहां हर मकान खंडहर दिखाई पड़े। बचेगा वही जो कहेगा कि नहीं, जय श्री राम, जय भाजपा, जय मोदी, जय योगी। इनका यही उद्देश्य है। बाकी हमारे नेताजी बड़ा शानदार बोल रहे हैं। हाँ बताइए, क्या मैं वही कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी आ जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या तैयारी? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं वहाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने ट्वीट पर, चाहे प्रेस के माध्यम से भी आप लोग देखे होंगे, उन्होंने कहा कि हाँ, मिलने की अलग बात है। उन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि दोनों परिवार के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम दोनों लोगों से मिलने का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक नेता हैं देश के, प्रदेश के, तो वो दोनों लोगों से मिलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको हवा दे रहे हैं। हवा वो इस नाते दे रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव सर पर है। आप बताइए कि माननीय विधायक देवरिया सदर जिस तरह से जातिवाद की बात कर रहे हैं, नंगा नाच नचा रहे हैं, क्या उनको वो केवल विधायक ब्राह्मण वोट से बने हैं? आप बता दीजिए, केवल ब्राह्मणों कोट से विधायक बने हैं? जिस दिन पिछड़ी जात के लोग भाजपा कोट देना छोड़ देंगे ना, भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी। कहेंगे नेताजी जी, हमारे नेताजी बड़ा सही बात बोले। हमारे साहब ने कहा कि क्या सिर्फ 2.5% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया,
जिसकी वजह से वो ब्राह्मण 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 कर रहे हैं। ये 85% जो बहुजन दलित माइनॉरिटी है, क्या इनके लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया? तो 2.5% लोगों की वजह से जब तुम ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हो तो 85% का वोट नहीं चाहिए। तो तुमसे भी प्रार्थना है कि हमारे दरवाजे पर वोट मांगने मत आना। धन्यवाद। बाकी नेता आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी वाले तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, झूठ बोलते हैं वो सिर्फ सब वोट कर रहे हैं। वो कहते हैं सबका साथ, वोट की बात करने नहीं आता, कहते हैं लेकिन आपने कहा 85 और 15 की बात ये पूछना चाहते थे, आप बता दीजिए कि कांड हुआ प्रेम यादव उनके दरवाजे पे उनके हत्या हुई, बारे में बता दूं पुराने कि ये बताइए कि जब हत्या हुई है तो एक तो आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन मैं पूछता हूँ कि प्रेम यादव के हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे? ये सरकार क्या चाहती है और सलम त्रिपाठी क्या चाहते हैं? भाई साहब ने सही कहा, क्या 85% ओबीसी एससी माइनॉरिटी का वोट लेंगे और वोट लेंगे? आप रुक जाइए ना, मेरे कहने का मतलब कि सोलमवारी त्रिपाठी ने ब्राह्मण वर्सेज यादव की बात कही, कहा ब्राह्मण वर्सेज यादव, भाई चौहान की भी बात कर रहे थे, चौहान की भी हत्या हुई है। देखिए चौहान की, गुप्ता की, मौर्य की, कानपुर में, आजमगढ़ में कई जगह हुई है, लेकिन वो देवरिया में जाति का नंगा नाच करा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप जान लीजिए यही गोरखपुरी बस्ती है, मैं वहीं का छात्र नेता रहा हूँ, वही नियुक्तियां हुई हैं, 50-50 लाख रुपए लिए गए, जनरल की पोस्टों पे एक भी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की नियुक्ति नहीं हुई, ना सुटेबुल ना ट्रेनेबल लिखा गया, और पूरे देश में RSS के बेटों की भर्ती हो रही है, एक दलित पिछड़ा मारा जा रहा है, तो योगी जी नहीं बोल रहे हैं। आज जो वहाँ पर जैसे दुबे जी घर पर लोग जा रहे हैं, उसमें आप देखे होंगे लोग लिख रहे हैं हिंदू संगठन के लोग, दुका संगठन जो हिंदू, क्या प्रेमचंद यादव हिंदू नहीं थे? आपने रुके, वही बात जो संगठन हिंदू के नाम पर बनाकर जो महाराज हमेशा फोन पर क्या हो गया? नहीं वो फोन पर कहीं मान लीजिए जो लोग हिंदू संगठन के नाम पर संगठन बनाकर दुबे जी घर जा रहे हैं, क्या प्रेमचंद दुबे हिंदू नहीं है? प्रेमचंद यादव प्रेमचंद यादव जी हिंदू नहीं है? आप ये बताइए, जब योगी जी को भारतीय जनता पार्टी चाहे मोदी जी को वोट लेना रहता, हम भी सैतवार हैं, कुर्मी समाज सैतवार, हाँ कुशीनगर से वीरेंद्र सिंह सैतवार मेरा नाम है। आप ये बताइए कि जब वोट लेना रहेगा तो यह दलित समाज और पिछड़ा समाज और लोग हिंदू बन जाएंगे, और जब कार्रवाई करने की बात आएगी, कोई घटना घटेगा, न्याय की बात आएगी, तो यह हिंदू नहीं रहेंगे, तब अगला पिछड़ा की बात हो जाएगी। अगला पिछड़ा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप 85 और 15 की बात देखिए, कैमरा की तरफ देखेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 85 और 15 ये महाराज 85 तो चलेगा बीजेपी के साथ, 15 तो सपा के साथ। कौन कह दिया आपको? मैं नहीं कह रहा हूँ, 22 का रिजल्ट बताया। ग्राउंड लेवल पे आइए जनाब, टीवी पत्रकारिता, टीवी गोदी मीडिया की बात नहीं करिए। ये जो भीड़ है ये सिर्फ यादवों की भीड़ नहीं है, इसमें ओबीसी एससी एसटी सभी जमात के लोग हैं। हम 85% है, वो 10% की बात करते हैं। किस परसेंट? अरे संजय निषाद जैसे, अरे वो भाई संजय निषाद हमारे साथ गरीबों का नेता लोटन राम निषाद है, जो SC ST 85% की बात करता है। संजय निषाद तो भाई दल बदलू है, आप उनके बेटा को MP बना दीजिए, बहू को बना दीजिए, वो वहाँ चले जाएंगे, उनकी क्या बात करते हैं? आप लोटन राम निषाद की बात करिए। आपके पार्टी में जो ब्राह्मण नेता है उनको लेकर क्या कहें? हमारे पार्टी में भी ब्राह्मण नेता है, वो ब्राह्मणवादी की बात नहीं करते हैं, ब्रह्म संकट पार्टी है। वो कह रहे थे कि भाई साहब अगर ब्राह्मणों के घर में हत्या हुई तो यादवों के यहाँ भी हत्या हुई, हम उनके यहाँ भी जाएंगे, हम इनके यहाँ भी जाएंगे। नेताजी आप पक्षपात करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पक्षपात मीडिया पक्षपात करती है, मीडिया पर मोदी मीडिया की बात है। आप सच्चे मीडिया है, आप सच्चे मीडिया है, आप सोशल मीडिया है, आप सच्चे मीडिया है। पूछ रहा हूँ नेताजी, अखिलेश यादव के पार्टी के नेता है, विनय शंकर तिवारी राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज जाते हैं, फिर देवरिया में दुबे परिवार से मिलते हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव जी का फोन आता है तो प्रेमचंद यादव के वहाँ जाते हैं, तो भी तो 15% में है और आपके पार्टी के नेता। हम उनके यहाँ भी
जाने का कार्यक्रम हमारे नेता कहा। हमारे विधायक जो वहाँ के लोकल है खोखा सिंह, उन्होंने कहा कि मैं प्रेमचंद्र यादव के यहाँ भी जा रहा हूँ, मैं उस ब्राह्मण दुबे परिवार के यहाँ भी जा रहा हूँ। हम लोग जातिवादी नहीं करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम समता की बात करते हैं। ये समाजवादी क्या कहना चाहेंगे को लेकर जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है? जी मैं कहना चाहूंगा, कैमरे के सामने कैमरा आ जाए। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों परिवार को न्याय मिले। समाजवादी पार्टी के नेता हम सभी युवाओं के दिलों के धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और आज दोनों परिवारों से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी कभी बंटवारे की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी के जितने लीडर, छोटे और बड़े जितने भी लीडर हैं, दोनों परिवारों से मिले हैं। यह पहली जगह है कि यहाँ ब्राह्मण नेता, कुछ ब्राह्मण नेता जिनका नाम मैं नहीं चाहता, वो मंचों से और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम यादव परिवार में नहीं जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी लीडर, चाहे किसी जात जमात का हो, सब दोनों परिवारों को जाकर मिले और दोनों को साथ करना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग के साथ, अभी मैं आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इनका साफ